सबसे पहले तो आज मिलते हैं अपोलोनियस जी से। अपोलोनियस जी ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे ग्रीक सिविलाइजेशन के। फ़ोटो तो अच्छा अवेलेबल नहीं है, इनके बनाए हुए स्टैचू लोगों ने जो बनाए उसका एक फ़ोटो अवेलेबल है और देखने में समथिंग इस टाइप के थे। 250 BC की बात है। तब ये 6-7 किताबें मैथ्स में लिख के चले गए। ज्योमेट्री में स्पेशलिस्ट थे तो ज़्यादातर किताबें ज्योमेट्री के बारे में। बाकियों से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिजल्ट जेई मेन और जेई एडवांस में जिसकी टेस्टिंग अभी तक होती है उस चीज़ से मतलब है। दैट इज़ कॉल्ड अपोलोनियस सर्कल। सर्कल को हम नॉर्मली जो डिफाइन करते हैं लोकस की तरह, तो क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि सर एक पॉइंट है और एक पॉइंट दूसरा है मूविंग पॉइंट, जिस तरह से मूव कर रहे हैं कि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट मेंटेन्ड है, तो ये जो पाथ बनेगा दैट विल बी अ सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर, तो जितनी डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन अपोलोनियस जी ने उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया कि सर्कल ऐसे नहीं ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट, समझते हैं अगले 15 मिनट में। यही समझना है हमें कि नई डेफिनेशन क्या है, किस तरह से और सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं। जेई एडवांस में और मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन जेई एडवांस के और 4 क्वेश्चन जेई मेंस के डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस में से। सो फंडा इज कि एक तो स्ट्रेट लाइन लिया आपने, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स आपने ले लिए और एक पॉइंट अलग ले लिया इस लाइन के अलग, सो दैट वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। इन तीनों पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन कर दिया, लाइन सेगमेंट से, ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। ट्राइंगल के वर्टिसेस के नाम दे दिए ए, बी और सी। नाउ करना क्या है कि सी पॉइंट को मूव करना है आपको इस तरह से कि सी ए इज टू सी बी ये रेशियो कुछ कांस्टेंट मेंटेन रहे। सी ए इज टू सी बी मेंटेन रखेंगे तो सी का लोकस क्या आएगा। ऑब्वियसली अब सर्कल की बात करें तो सर्कल ही आना है, कैसे आएगा ये समझिए कि सी पॉइंट का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंगल सी का अगर ड्रॉ करें तो 10th क्लास में एक थ्योरम थी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल ऑफ एनी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल। यानी सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर बनाएंगे तो ये अपोजिट साइड को जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट को अगर हम पी बोल लें तो पी एज टू पी बी दैट विल बी सेम एज सी एज टू सी बी। सी एंड सी बी आर द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल जिसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना रहे हो आप। यानी कि सी को आप मूव कर रहे हो और सी एज टू सी बी का रेशियो मेंटेन कर रखा है, तो फिर पी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सी को आप कहीं भी ले जाओ। पी की पोजीशन इस बात पर डिपेंडेंट है कि किस रेशियो में ए बी को डिवाइड करना है, ए सी इज टू सी बी में, और ए सी इज टू सी बी आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। यानी कि सी को मूव कर रहे हो आप कहीं भी इस कंडीशन को मेंटेन करते हुए, तो पी की लोकेशन चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, एक और रिजल्ट था 10th क्लास की मैथ्स में, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो एंगल सी का ये वाला एंगल जो हुआ ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। इसका बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये अपोजिट साइड को कट करेगा एट पॉइंट क्यू। लेट्स से ये पॉइंट क्यू ये भी ए बी को सेम रेशियो सी एस टू सी बी में डिवाइड करेगा जिसको आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन एक्सटर्नली। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, क्यू एस टू क्यू बी दैट विल बी ए सी एस टू ए बी, और रेशियो आपने मेंटेन करके रखा हुआ है यानी कि सी को कहीं भी ले जाओ तो क्यू की लोकेशन भी फिक्स रहेगी। अब सी का मोशन समझना है तो आप उसको ए बी के पर्सपेक्टिव में देखने की जगह पी और क्यू के पर्सपेक्टिव में देखो। पी और क्यू के हिसाब से देखोगे अगर, तो सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों ब्लू लाइंस जो है इनके बीच का एंगल ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये एंगल 90 डिग्री रहेगा तो आप क्या बोल सकते हो कि सी इस तरह से मूव कर रहा है कि पी क्यू लाइन सेगमेंट पॉइंट सी के ऊपर हमेशा 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। अब सर्कल की प्रॉपर्टी याद करिए, डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। दैट मीन्स सी का जो पाथ आएगा वो एक ऐसा सर्कल आएगा जिसके लिए पी क्यू इज वन ऑफ द डायमीटर। गॉट इट। पी और क्यू का मिड पॉइंट निकाल देंगे तो ये पॉइंट उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब सी को जरा मूव करा देते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। सी को मूव कराएंगे तो सी एज टू सी बी का रेशियो मेंटेन करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हो कि सी का पाथ एक सर्कल आ रहा है, ये कंप्लीट पाथ, और मूवमेंट रोक के सर्कल बना दें तो ये सर्कल आ गया। अब इस सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच वॉज मूविंग सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू सम कांस्टेंट। जब सर्कल को इस तरह से डिफाइन करते हैं तब हम बोलते हैं अपोलोनियस सर्कल। ठीक, ये अपोलोनियस सर्कल।
इक्वेशन या कुछ भी निकालना होगा इसके बारे में तो आपको ध्यान रखना है कि बनाया कैसे था। हमने सिर्फ ये किया है कि ए बी को इंटरनली केस टू 1 में डिवाइड किया, एक्सटर्नली केस टू 1 में डिवाइड किया। ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए। ये जो सर्कल बनेगा वो वाला सर्कल है जिसके लिए पी क्यू आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। नाउ इन जेई मेन्स एंड एडवांस्ड ये क्वेश्चन ज़्यादातर फ्रेम किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कोऑर्डिनेट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम पॉइंट बोलने की जगह क्या करते हैं कि z कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, दैट इज सेम एज a कॉमा बी पॉइंट फॉर अस। a को अगर हम बोल दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और b आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है और c आपका वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लेट्स कॉल इट z। तो यहाँ पे cs टू cb इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, इसको कैसे लिखेंगे हम? डिस्टेंसेस जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखनी होती है दो पॉइंट z1 और z2 के बीच में तो हम बोलते हैं दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। वो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सो ये डिस्टेंस AC दैट विल बी मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 और BC दैट विल बी मॉडुलस ऑफ z माइनस z2। यानी कि AC टू CB का मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ A अपॉन B इज सेम एज मॉडुलस ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉडुलस B फॉर रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोथ। सो इसमें आप मॉडुलस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। इस तरह से अगर इक्वेशन लिखी है और z वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अंडरस्टूड है कि z एक सर्कल के ऊपर लाई करेगा जिसके लिए z1 और z2 किसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। विद दैट अंडरस्टैंडिंग अबाउट कोऑर्डिनेट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखते हैं जेईई एडवांस में और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 का ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे R डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स एज यूजुअल, z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2i एंड z2 इज इक्वल टू 0 प्लस 3i। P2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए। S एक सेट दिया है विच कंटेन्स द पॉइंट्स x, y ऑन द टू डायमेंशनल प्लेन r क्रॉस r such that modulus of x plus iy minus z1 is equal to 2 times modulus of x plus iy minus z2. Then which of the following statements is are true? Multiple option correct है। यहाँ पे सर्कल का सेंटर की जिक्र हो रहा है कोई और सर्कल की रेडियाई की बात हो रही है, रेडियस की। सो ठीक से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। ये वही इक्वेशन है, x प्लस iy लिखा हुआ है यहाँ पे, उसकी जगह z लिख लो तो अभी वही इक्वेशन बन गई जो हम बात कर रहे थे। यानी इस केस में z का लोकस क्या आने वाला है, z का लोकस आने वाला है एक सर्कल और z1 क्या दे रखा है हमें 1 प्लस 2i। कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में 1 प्लस 2i बोल लो, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में 1,2 बोल लो। z2 इज 0 प्लस 3i, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में 0,3 पॉइंट हो गया। तरीका क्या था हमारा कि इन दोनों पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट और एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट, यहाँ पे रेशियो कितना है 2:1, 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल दिया जाए। सेक्शन फार्मूला लगाया इंटरनल डिवीजन के लिए इसके और इसके ऊपर। ये पॉइंट कैलकुलेशन करने के बाद x कोऑर्डिनेट 1/3, y कोऑर्डिनेट 8/3। सो p पॉइंट इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट ये तो आ गया आपका 1/3, 8/3। एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में केवल यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता है। सो कैलकुलेशन दोबारा से करनी है एक बार। कैलकुलेशन दोबारा से करोगे तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है -1, y कोऑर्डिनेट जो आएगा आपका वो आ रहा है 4। यानी कि q पॉइंट जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है अपोजिट साइड को, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -1,4। नाउ लोकस क्या है, एक सर्कल जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट से है तो सेंटर चाहिए, तो सेंटर तो इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट 1/3, 8/3 यहाँ पे इन्होंने सेंटर दे रखा है तो इसके बेसिस पे ऑप्शन बी तो गलत है ही, डायमीटर का एंड पॉइंट सेंटर नहीं होता भाई। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दीजिए, ये सर्कल का सेंटर आ गया -1/3, 10/3, दैट इज ऑप्शन ए। एक ऑप्शन तो ये करेक्ट हो गया। पी और क्यू दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए। ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ रही है आपकी 4√2/3, हाफ कर देंगे 2√2/3, ये सर्कल की रेडियस होगी। डन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ये भी सही है। तो दैट वाज जेईई एडवांस 2025। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट IIT JEE 2004 में भी पूछा गया था। IIT JEE 2004 मतलब ये उन दिनों की बात है जब IIT JEE सब्जेक्टिव हुआ करता था। और IIT JEE जब सब्जेक्टिव होता था तो IIT JEE के जो पेपर सेटर्स होते थे कुछ भी पूछते थे, फाइंड दिस, प्रूव दिस, और कई बार तो हद कर देते थे कि फाइंड दिस लिमिट विदाउट यूजिंग l'Hopital रूल और मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन। नॉट डू इट। यहाँ पे इन्होंने इतना गंदा काम नहीं किया। यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन दी है,
फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा का मॉडुलस इज इक्वल टू के इज नॉट इक्वल टू 1। सो ऑब्वियसली अभी अभी पढ़ा है हमने, तो हमें पता है कि क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अल्फा बीटा को k/1 में डिवाइड करने वाले दो पॉइंट्स निकालेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली, उन दोनों का मिड पॉइंट निकाल देंगे, वो सर्कल का सेंटर हो गया। और जो दो पॉइंट्स इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन वाले थे निकाले थे, इनकी डिस्टेंस निकाल के हाफ कर दो, ये रेडियस हो गई। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप आराम से पॉज करके कैलकुलेशन कर सकते हो। आंसर आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ये आना चाहिए, और रेडियस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। सो दैट वाज 2004। फास्ट फॉरवर्ड 2023 जेई मेंस। जेई मेंस में देखिए क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं रिसेंट। z is a complex number such that z minus 2i upon z plus i modulus of that thing is equal to 2, z is not equal to minus iota। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा इसलिए हटा दिए। z lies on the circle of radius 2, रेडियस दे दिया, हम वैसे भी निकाल लेते हैं, एंड सेंटर, सेंटर निकालना है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो गए, ये पॉइंट्स क्या हो गए आपके, एक पॉइंट हो गया 1,2, दूसरा पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया 0,2 और दूसरा पॉइंट हो गया 0,1। इन दोनों को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लेंगे, एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लेंगे, दोनों का मिड पॉइंट निकाल देंगे, दैट विल बी सेंटर। कुछ नहीं करना, पॉइंट्स भी बड़े सिंपल से हैं आपके, वाई एक्सिस के ऊपर दोनों आ रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाने में भी टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर निकल सकता है इसका। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। ये जनवरी का था। फरवरी वाले में फिर से एक क्वेश्चन 2023 का। यहाँ पे देखिए क्या किया, यहाँ पे सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आर रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा एंड गामा, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा और गामा तीनों का सम निकाल के 3 टाइम्स करना है। यहाँ पे पॉइंट्स कौन से हो गए, 2,0 एंड 3,0। 2,0, 3,0 को 2:1 में डिवाइड करने वाला इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट और एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट दोनों निकालेंगे, दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, सर्कल का सेंटर आ गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के हाफ कर देंगे, रेडियस आ गई। अल्फा बीटा गामा तीनों आ गए, 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालोगे तो आ जाएगा 12। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बिल्कुल टेम्पलेट क्वेश्चंस कि भैया इसका डेटा चेंज करके ये बना दिया। और एक देखिए, ये है आपका जेई मेन 2025। 25 आ गया तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर लिया कि हर बार वही डेटा पूछ के थोड़ा सा डिफरेंट तो किया जाए। यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि z की जगह z बार कर दिया, इक्वेशन वही है, z बार माइनस आयोटा अपॉन 2 टाइम्स z बार प्लस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 1। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर c। इफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वेशन हो गई जिसका सेंटर c आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट 0, 0, c एंड अल्फा कॉमा 0। इम्प्रोवाइजेशन यही है कि इस ट्राइंगल का एरिया दे दिया है 11 स्क्वायर यूनिट्स, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि c के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। इक्वेशन में कुछ नहीं है, मॉडुलस ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z होता है हमेशा ही। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा रखा है इन्होंने, वो कॉन्जुगेट आप हटा भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि इसकी जगह पे यहाँ पे पूरे का कॉन्जुगेट ले लोगे, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पे z बार के z हो जाएगा, i का माइनस आई का कॉन्जुगेट प्लस i हो जाएगा, ये नीचे i/2 2 कॉमन निकाल देंगे यहाँ से, उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो माइनस i/2, यानी कि ये इक्वेशन सिंपल से टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। यानी कुछ नहीं बचा, पॉइंट्स अपने पास दो पॉइंट्स क्या हो गए, ए और बी जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक पॉइंट हो गया 0,-1, एक पॉइंट हो गया 0,1/2। इन दोनों पॉइंट्स को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाला इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट और एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट, वो दोनों पॉइंट निकाले, सर्कल का सेंटर आ गया। वो सेंटर यूज़ करके इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इक्वल टू 11 स्क्वायर यूनिट्स रख देंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू इस केस में 100 आ रही है, अल्फा स्क्वायर। एक लास्ट क्वेश्चन और, ये है आपका जेई मेंस 2021। यहाँ पे फ्रेमिंग इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में की है, लोकस के टर्म्स में। लेट अ पॉइंट P be such that its distance from the point P5,0 is thrice the distance from the point -5,0। यानी कि P इस तरह से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 5,0 से और -5,0 से डिस्टेंसेस का रेशियो 3 आ रहा है। लोकस ऑफ द पॉइंट P इज सर्कल ऑफ रेडियस r, देन 4r² का इंटीग्रल पार्ट चाहिए। वही स्टैंडर्ड प्रोसेस, दो पॉइंट्स दिए आपको, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स इंटरनली और एक्सटर्नली, वो दोनों निकाल लीजिए, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल के हाफ कर दीजिए, वो रेडियस आ गई। या वो डिस्टेंस जो निकाली वो 2r हो गई, 2r का जो भी निकाली आपने उसका स्क्वायर कर दीजिए, 4r² आ गया, उसका इंटीग्रल पार्ट बता दीजिए। गॉट इट? सो दैट वाज अबाउट
अपोलोनियस सर्कल इन 15 मिनट्स। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये रिपीटेडली पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट याद रखने के अलावा ये भी याद रखिए कि लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना होता है भाई, तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।